हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेके आए हैं 8 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, जो बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम्स के अंदर पूछे जाएंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो को कंटिन्यू बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जो नेक्स्ट वीडियो हमारा उसका इंतजार करना। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो हाल ही में किस देश में 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है? तो ये नेपाल के उत्तर में जो तिब्बत है उसके अंदर ये भूकंप आया है, जिसकी तीव्रता थी 7.1। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। सॉल्यूशन की बात करें तो 7 जनवरी 2025 को नेपाल सीमा के पास जो तिब्बत क्षेत्र है, चीन का भाग, वहाँ 7.1 तीव्रता का भूकंप आया है और भूकंप का जो केंद्र बिंदु है वो माउंट एवरेस्ट से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में था और जो सतह से लगभग 10 किलोमीटर गहरा स्थित था। भूकंप का केंद्र बिंदु तिब्बत का जो सिगांत से टिंगरी काउंटी क्षेत्र है वो इसका केंद्र बिंदु था और जो हिमालय क्षेत्र है उस हिमालय क्षेत्र में जो भूकंप आने के कारण है वो है भारतीय और यूरेशियन जो टेक्टोनिक प्लेट है उनके बीच में टकराव, और इसी टकराव की वजह से हिमालय क्षेत्र में क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और एक भूकंप की चेतावनी जो हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा दी गई है, उन्होंने बताया कि जो पश्चिमी हिमालय है उस पश्चिमी हिमालय में बहुत से में भूकंपीय घटनाओं के लिए अति संवेदनशील है, जहां बहुत सारे भूकंप आ सकते हैं। हिंदू कुश से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पहले इस क्षेत्र में एक बड़ा भूकंप आ सकता है और इसकी तीव्रता 8 से अधिक हो सकती है। यानी आगे आने वाले समय में कई जैसे भूकंप के झटके आपको देखने को मिल सकते हैं। और इसका कारण क्या है, टेक्टोनिक प्लेटों में टकराव। जो भारतीय प्लेट है वो उत्तर की ओर और जो यूरेशियन प्लेट है जो दक्षिण की ओर यानी गति कर रही है, और इन गति के कारण इन बीच में इनके मध्य क्या हो रहा है, टकराव हो रहा है, और टकराव की वजह से भूकंप आ रहे हैं। तो जो अभी हाल ही में भूकंप आया है उसकी तीव्रता 7.1 रही है और ये भूकंप कहाँ है, तिब्बत में आया है, जो किस देश में स्थित है, चीन में स्थित है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो हाल ही में 5 जनवरी 2025 को किस योजना ने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए? तो ये उजाला जो योजना है उस उजाला योजना ने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए है, जिसका प्रारंभ 5 जनवरी 2015 को हुआ था और 5 जनवरी 2025 को इसने 10 वर्ष पूर्ण कर लिए है। ऑप्शन नंबर सी सही राइट आंसर हो जाएगा। आगे इसका सॉल्यूशन देखें तो 5 जनवरी 2015 को शुरू की गई उजाला योजना ऊर्जा दक्षता में भारत को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभ की गई थी और इस योजना के तहत 1 जनवरी 2025 तक 36 करोड़ से अधिक एलईडी बल्ब का वितरण किया जा चुका है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो हाल ही में आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने किस नदी के मार्ग को भूस्खलनों के लिए संवेदनशील घोषित किया है? तो ये अलकनंदा जो नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी अलकनंदा, या इसका जो अलकनंदा नदी का जो एरिया है उसमें भूस्खलनों के लिए अति संवेदनशील घोषित किया है आईआईटी रुड़की ने। सॉल्यूशन देखें तो चमोली में गोहना ताल की घटना सबसे गंभीर भूस्खलन बांध घटना के रूप में सामने आई है। 1893 में बनी गोहना झील जो 1894 में आंशिक रूप से और 1970 में पूरी तरह से टूट गई है और जिसका असर हरिद्वार तक के निचले इलाकों में पड़ा है। चमोली जिला भूस्खलन बांधों में सबसे अधिक प्रभावित है और इसके बाद रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी है। ये तीनों जिले गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। दोस्तों, क्या होता है कि जैसे कोई नदी निकलती है तो उस नदी के जो आसपास वाला जो पर्वतीय क्षेत्र होता है वो पर्वतीय क्षेत्र भूस्खलनों के कारण नीचे गिर जाता है और नीचे गिरने के कारण जो नदी का मार्ग होता है वो अवरुद्ध हो जाता है और अवरुद्ध होने से क्या बन जाता है, बांध बन जाता है और उस बांध के जो पीछे वाला पार्ट होता है वहाँ एक झील का निर्माण हो जाता है। और जब बांध टूटता है तो ये जो झील का पानी है वो आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने से जान माल वगैरह जो सामने गांव वगैरह आते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और इन्हीं की वजह से जो भूस्खलन बांध घटना है वो हमारे सामने आती है। और उनमें से एक प्रमुख है गोहना ताल की घटना। गोहना ताल की घटना है, गोहना जो झील है वो 1893 में बनी थी, भूस्खलन के कारण बनी थी और 1894 में आंशिक रूप से टूट गई थी, लेकिन 1970 में पूरी तरह से टूट गई और जिसके कारण काफ़ी नुकसान हुआ और जिसका असर हरिद्वार तक जो निचले वाले जो क्षेत्र है उनके ऊपर देखा गया। अब
जो अभी आईआईटी रुड़की के द्वारा जो शोध किया गया है, उन शोधकर्ताओं ने कहा है कि जो चमोली जिला है वो भूस्खलन बांधों से सबसे अधिक प्रभावित है, और उसके बाद रुद्रप्रयाग है, उत्तरकाशी है, ये भी प्रभावित है, और ये तीनों के तीनों गढ़वाल क्षेत्र के अंदर स्थित है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की, तो हाल ही में किस राज्य में दुर्लभ प्रजाति की तितली जिसका नाम है बैंडेड रॉयल तितली, इसकी खोज हुई है? तो ये कहाँ हुई है? त्रिपुरा के अंदर हुई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे हम इसका सॉल्यूशन देखें तो हाल ही में त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली यानी राचना जलिंद्रा इंदर, इसका वैज्ञानिक नाम है, इसकी खोज की गई है। इस दुर्लभ प्रजाति को पहली बार सेपाही जाला वन्य जीव अभ्यारण्य, सेपाही जाला जो वन्य जीव अभ्यारण्य है उसमें देखा गया था त्रिपुरा के अंदर। कब देखा गया था? 1921 को। भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत अनुसूची 2 के तहत इसे सूचीबद्ध किया गया है, जो कानूनी संरक्षण प्रदान करता है। यानी इस तितली का या जो ऐसे जो दुर्लभ प्रजातियां होती है उनका संरक्षण करने के लिए भारतीय वन्य जीव अधिनियम 1972 बना हुआ है, जो अनुसूची 2 के तहत सूचीबद्ध किया जाता है, और सूचीबद्ध होने के बाद में उनको कानूनी संरक्षण प्राप्त होता है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की, तो एशिया की प्रमुख खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन भारत के अंदर होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका होगा। सॉल्यूशन देखें तो एशिया की अग्रणी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 8 से 10 जनवरी 2025 को ग्रेटर नोएडा भारत में आयोजित की जाएगी, और 30 से अधिक देशों के 2300 से अधिक प्रदर्शक और 7500 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय क्रेता इसमें भाग लेंगे, और केंद्रीय मंत्री जो चिराग पासवान है वो इसका क्या करेंगे? उद्घाटन करेंगे। किसका? जो इंडस फूड 2025 है उसका। कब से कब तक आयोजित होगा? 8 से 10 जनवरी 2025 तक। कहाँ आयोजित होगा? ग्रेटर नोएडा भारत के अंदर आयोजित होगा। आगे दोस्तों हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति ने देश के अधिकांश तटीय क्षेत्रों में अपतटीय तेल और गैस ड्रिलिंग पर क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगाने की क्या की है? घोषणा की है। तो ये अमेरिका के जो राष्ट्रपति है जो बाइडेन, जिनका कार्यकाल 20 जनवरी 2025 तक है, उन्होंने ये घोषणा की है। सॉल्यूशन देखें तो राष्ट्रपति जो बाइडेन कुछ अमेरिकी तटीय जल क्षेत्रों में नए अपतटीय तेल और गैस विकास पर स्थायी रूप से क्या लगा दिया है? प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है, और यह कदम कांग्रेस के जो डेमोक्रेट्स और पर्यावरणीय समूह के दबाव का जवाब है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, तो हाल ही में सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए गुणोत्सव 2025 का प्रारंभ किसने किया? तो ये असम सरकार ने किया है। किसने किया है? असम सरकार ने किया है। सॉल्यूशन इसका देखें तो असम सरकार ने 6 जनवरी को असम की गुणोत्सव 2025 के पहले चरण का क्या की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य क्या है? असम में लगभग 14.11 लाख जो छात्र हैं उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना। यह कार्यक्रम 9 जनवरी को क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। गुणोत्सव 2025 का जो विषय है वो है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना, यानी इसकी थीम क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हाल ही में चर्चा में रहे नाड़ी तरंगिणी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण से। जो आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक उपकरण जिसकी हाल ही में खोज हुई है या हाल ही में जिसका क्या किया है? आविष्कार किया है, वो है नाड़ी तरंगिणी। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सॉल्यूशन देखें तो भारत के पहले आयुर्वेदिक डायग्नोस्टिक डिवाइस को मंजूरी, जिसे नाड़ी तरंगिणी क्या दिया है? नाम दिया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की, तो 82वें राष्ट्रीय गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर का अवार्ड किसे मिला है? तो इसका जो अवार्ड मिला है वो फिल्म का नाम है द ब्रूट लिस्ट। द ब्रूट लिस्ट है उसको 82वें राष्ट्रीय या वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 से नवाजा गया है। 5 जनवरी 2025 को कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में 82वें राष्ट्रीय या 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब अवार्ड का आयोजन किया गया, और इस आयोजन के तहत जो सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर फिल्म है उसका अवार्ड द ब्रूट लिस्ट को दिया गया है। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन यानी ललन सिंह
भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया? तो इसका शुभारंभ किया है सिक्किम के अंदर। कहाँ किया है? सिक्किम। आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर। आगे हम इसका सॉल्यूशन देखें तो केंद्र ने सिक्किम में भारत का पहला ऑर्गेनिक मत्स्य पालन क्लस्टर लॉन्च किया है। सिक्किम के सोरेंग जिले में पहला ऑर्गेनिक मछली पालन क्लस्टर शुरू हुआ, जो पारिस्थितिक रूप से स्वस्थ, रासायनिक मुक्त और एंटीबायोटिक मुक्त मछली पालन पर केंद्रित होगा। अर्थात इसका उद्देश्य है जो जैविक मछली है उसका पालन करना और जो एंटीबायोटिक और रासायनिक मछलियां हैं उनसे राष्ट्र को मुक्ति दिलाना। इस प्रकार दोस्तों हमने 10 क्वेश्चन की चर्चा की। बड़े ही शानदार और बड़े ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। प्यारे दोस्तों, अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।